हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। ये जो फिगर बनी है उसमें आइडेंटिफाई करना है द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो स्टूडेंट, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमने कंपास को रख के सर्कल को ड्रॉ किया है वो हमारा कौन कहलाता है? सेंटर कहलाता है, जहाँ पर हल्का सा छेद हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस सेंटर से इसकी जो आउटलाइन है, इसकी जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट से क्या रहती है? इक्वल रहती है। ठीक है, ओ से वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो बिल्कुल इसके बीचों बीच होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। क्लियर। बी पार्ट, इसकी बताओ रेडियस। देखो, सेंटर से इसकी आउटलाइन तक जाने वाले लाइन को कहते हैं रेडियस। जैसे ओ से सी तक लाइन जा रही है तो ओ सी इसकी रेडियस होगी। ठीक, ओ से लेके बी तक लाइन जा रही है, ओ बी इसकी रेडियस होगी। ओ से लेके ए तक लाइन जा रही है तो ओ ई इसकी कौन होगी? रेडियस होगी। वो लाइन सेगमेंट जो इसकी शेप और सेंटर को जॉइन करती है वो कहलाती है रेडियस। फिर आता है डायमीटर। डायमीटर वो होती है लाइन जो शेप को किन्हीं दो पॉइंट को जॉइन करती है, लाइक सी और ए को, बट वो सेंटर से पास होनी ज़रूरी है। सेंटर से पास होगी तो उसको डायमीटर कहेंगे हम। जैसे देखो, दो पॉइंट को तो ये लाइन भी जॉइन करती है सी डी, बट इसको हम डायमीटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रही है। तो सेंटर से पास हमारी सिर्फ ए सी हो रही है, तो ए सी ही इसका डायमीटर होगा। क्लियर। फिर आती है कॉर्ड। कॉर्ड होता है कि किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, चाहे वो सेंटर से पास हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कॉर्ड जो होगी वो हमारी ए डी होगी, और जो ए सी होती है इसको भी हम कॉर्ड कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। डायमीटर को कॉर्ड कहा जा सकता। क्यों? डायमीटर की डेफिनेशन क्या है? सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो दो पॉइंट तो ये भी है, दो पॉइंट ये भी है, दोनों को ज्वाइन किया क्या? कॉर्ड है। दोनों को ज्वाइन किया कॉर्ड है। बट इस डायमीटर को सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, इससे बड़ी कॉर्ड इसमें ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर कॉर्ड कौन होगी? ए डी भी होगी, और हम इसको ए सी को भी कॉर्ड कह सकते हैं। क्लियर। अब आता हमारा ई पार्ट। 2 पॉइंट इन इंटीरियर। दो पॉइंट बताओ जो इसके अंदर हो। तो देखो, पी बी सी शेप के अंदर है, ओ बी सी शेप के अंदर है, दोनों इसके अंदर है। तो यहाँ लिख देंगे ओ एंड पी हो जाएगा। अगला, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक पॉइंट ऐसा जो इसके बाहर की तरफ हो। तो देखो, जो क्यू पॉइंट है शेप के बाहर बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा क्यू। क्लियर। अगला, सेक्टर बोला गया है। आप स्टूडेंट सेक्टर को इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि हमारा सर्कल है। एक तरीके से ये समझो, हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा के जो पार्टीशन होते हैं ना वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा के जो पार्ट होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। इन पिज़्ज़ा के पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, यानी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा। अब सर्कल कैसे? ये वाला आपको पिज़्ज़ा की तरह पार्ट की तरह नज़र आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सेक्टर कहलाएगा। ए ओ बी, वैसे मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारा कौन है? सेक्टर। यहाँ लिख देता हूँ ओ ए बी हो जाएगा सेक्टर हमारा। ठीक। अगला बोला गया है सेगमेंट। अब सेगमेंट वो एरिया होता है जो कॉर्ड के नीचे होता है। ये हमारी कॉर्ड है, कॉर्ड के नीचे कौन सा? ये वाला एरिया है, इसे क्या कहेंगे? सेगमेंट। छोटा हिस्सा है कॉर्ड के नीचे का तो माइनर सेगमेंट। इसी ईडी के नीचे का ये बड़ा वाला पोर्शन है वाला, तो इसे कहेंगे हम मेजर सेगमेंट। छोटा पोर्शन है ईडी के नीचे का तो माइनर, ईडी के नीचे का बड़ा पोर्शन है तो मेजर। तो हमें शेड ये वाला करा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। क्लियर। यहाँ लिख देता हूँ मैं सेगमेंट ईडी। जो ईडी के नीचे का एरिया है ना वो सारा कहलाएगा सेगमेंट। क्लियर। इसी के साथ हमारा एच पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। बोला है इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो कॉर्ड। यानी सर्कल के डायमीटर को कॉर्ड कहा जा सकता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, फिर दोबारा बता देता हूँ। देखो, डायमीटर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इसका सेंटर है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायमीटर कहते हैं, लाइक ए और बी, बट सेंटर से पास होना ज़रूरी है। इसे भी हम क्या कहेंगे? सी और डी। सेंटर से पास हुआ तो डायमीटर भी कहलाएगा और कॉर्ड भी कहलाएगी। कॉर्ड क्यों कहलाएगी? कॉर्ड की डेफिनेशन है सिर्फ दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। दोनों को ज्वाइन किया गया, सेंटर से पास हो रहा तो भी वो कॉर्ड कहलाएगा। सेंटर से पास नहीं हो रहा, जैसे मान लो ई और एफ, ये दो लाइन है,
मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिलाया, सेंटर से तो पास नहीं हो रहा, लेकिन ये भी कॉर्ड कहलाएगा। जो डायमीटर होता है उसको सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। क्लियर? तो डायमीटर को यहाँ पे कॉर्ड कहा जा सकता है बाय इनकी डेफिनेशन के थ्रू। क्लियर? इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, इस बात को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि कॉर्ड होती है दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले सर्कल के पॉइंट होते हैं। डायमीटर होता है इज लाइन 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के 2 पॉइंट होंगे बट वो सेंटर से जरूर पास होगा, इसलिए सभी डायमीटर को कॉर्ड कहा जा सकता है। फिर बी पार्ट जस्ट इसका उल्टा है, एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर। क्या सभी कॉर्ड को डायमीटर कहा जा सकता है? तो जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सर्कल लिया, ये इसका सेंटर है, ठीक है। मैंने कॉर्ड बनाई, क्या ना लिखा इसको, ए बी। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है। डायमीटर की डेफिनेशन क्या है? भाई सेंटर से पास होनी चाहिए। ये लाइन सेंटर से पास हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कह सकते। हाँ, वहीं पर अगर कोई दूसरा ऐसा कॉर्ड बना होता ई एफ जो सेंटर से पास होगा, इसको तो हम, इस वाली कॉर्ड को तो डायमीटर कह सकते हैं, लेकिन इसको तो नहीं कह सकते। स्टेटमेंट तो हर जगह पे ट्रू होनी चाहिए, तभी वो ट्रू कहलाती है। यहाँ पे तो ट्रू है बट इस सिचुएशन में तो फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे कॉर्ड तो बन गई बट डायमीटर तो नहीं बना, सेंटर से पास नहीं हो तो डायमीटर नहीं बना। तो हर कॉर्ड को, यहाँ लिखा ना एवरी, हर कॉर्ड को डायमीटर नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस वाले को कहा जा सकता है, इसको नहीं कहा, हर एक को नहीं कहा जा सकता, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि फॉल्स। स्टूडेंट्स को मैंने मेंशन कर दिया, एवरी कॉर्ड इज नॉट डायमीटर ऑफ अ कॉर्ड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।